कहानी है रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव जसवंतगढ़ की, जहां सुधीर अपने बूढ़ी मां और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सुधीर का एक बेटा भी था जिसका नाम अरुण था। गांव एक ऐसी जगह में बसा था जहां किसी चीज की सुविधा नहीं थी। मतलब गांव तो था, पर उन्हें हर चीज के लिए शहर पर निर्भर रहना पड़ता। बारिश के दिनों में तो लोग बाजरे की खेती करते थे, मगर गर्मियों का सीजन पूरा खाली। लोग जो बाजरा बेचते थे उसी पैसों से अपनी जरूरत पूरी करते थे, और बेचने के बाद जो पैसे मिलता उसको बचाकर अपना जीवन गुजारा करते। हफ्ते में एक दिन उनके गांव में शहर से एक सामान की गाड़ी आती, जिसमें सबकी जरूरत की सारी चीजें होती। लोग वहीं से सामान खरीदते, अनाज, कपड़े, खाने की चीजें और सब्जियां। क्योंकि शहर गांव से बहुत दूर था और सुधीर के पास शहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सुधीर भी बाकियों की तरह उसी गाड़ी वाले से सामान खरीदता। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन सुधीर को पता चला कि हर हफ्ते जो गाड़ी सामान लेकर आती थी, अब वो 2 हफ्ते नहीं आने वाली। सुधीर अपने माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर जाना पड़ेगा क्योंकि अनाज भी अब खत्म होने वाला है। मैंने सुना है गांव में जो गाड़ी राशन लेकर आती थी वो अब 2 हफ्ते नहीं आने वाली है। गांव के बाकी लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल, बैलगाड़ियों में शहर जाकर राशन ला लिया है, बस मैं ही अकेला रह गया। सुधीर की माँ शहर का नाम सुनते ही सहम जाती है, क्योंकि पहले भी बहुत से परिवार के लोग शहर जा चुके थे, मगर आज तक लौट के नहीं आए। बेटा, तुम्हें वो घटना याद होगी जो ऐसे ही गर्मी के दिनों में हुई थी। पड़ोसी गांव के बुजुर्ग ने अपनी जान प्यास से तड़प के गंवाई थी, और लोगों का कहना है कि वो एक छलावा के रूप में लोगों को अपने पास बुलाती है, और जैसे ही कोई राहगीर अपना रास्ता छोड़ उसकी तरफ जाता है, वो उसका ही हो जाता है। बेटा, तुम एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना रास्ता ना छोड़ना। सुधीर सुबह होते ही एक थैला और लाठी लेकर शहर के लिए निकल जाता है, और घर में सुधीर की माँ और पत्नी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दिन गुजरते गुजरते आखिर रात होने वाली होती है। सुधीर की पत्नी भोजन बनाकर अपने सासू माँ और बच्चे को दे देती है, और फिर सब सोने चले जाते हैं। सुधीर की पत्नी सुधीर की राह देख रही होती है। आज उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी गांव में कुत्ते रोने लगते हैं, और आंधी के साथ तेज हवा चलने लगती है। पूरा गांव सुनसान सा लग रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है। दूसरी ओर सुधीर घर आ रहा होता है। उसे अंधेरे में जंगल के रास्तों में डरावनी और अजीब सी आवाज आने लगती है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। तुम थक गए होंगे, यहाँ कुछ देर आराम कर लो, फिर साथ चलेंगे। आ जाओ बेटा, तुम्हें प्यास लगी होगी। सुधीर रुक रुक के रास्तों के दोनों साइड देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे अपने परिवार के सदस्यों की आवाज आ रही थी। पापा, मुझे भी साथ लेकर चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चुपके से चला आया। मुझे भी शहर देखना था, मैं थक गया हूँ पापा। सुधीर बस सीधे रास्तों में चला जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ और गांव वालों की बात याद थी। रास्ते से भटके मतलब मौत। सुधीर हिम्मत से जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। सुधीर घर की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा ही रहा था कि लालटेन तेल न होने से बुझने लगती है, और सुधीर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर सुधीर के घर में दरवाजे में कोई दस्तक देता है। मीना, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलिए, मुझे प्यास लग रही है। मैं शहर से आ गया। बेटा, सामान अंदर ले जाओ। कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ गए सब? जल्दी बाहर आओ। मीना दरवाजा खोलने वाली ही थी कि आवाज सुन के सुधीर की माँ उसकी पत्नी मीना के पास आती है, और मीना से कहती है, रुको मीना, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। दरवाजे के पास जो खड़ा है वह हमारा बेटा सुधीर नहीं है। तुमने उसकी आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है, और अभी रात के 1 बज रहे हैं। हमारा सुधीर इतनी रात को अकेले नहीं आएगा। मेरा अंदाजा है कि यह एक छलावा है जो हमें बाहर बुला रहा है। दोनों कमरे में एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको थोड़ा डर का भी एहसास हो रहा होता है,
और सुधीर की चिंता भी। मगर इतनी रात में बाहर निकलना एक जोखिम समझ दोनों पलंग में बैठे रह जाते हैं। और अगली सुबह जब मीणा अपने पड़ोसियों को रात की घटना के बारे में बता रही होती है, तब उसे उसका पति सुधीर आते दिखाई देता है। सुधीर अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है। दोनों एक दूसरे की बात सुन हैरान हो जाते हैं कि रात में दोनों के साथ यह घटना हुई।